राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है करवा चौथ। तो सबसे पहले तो आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनों ने, सभी माताओं ने आज रखा होगा करवा चौथ का व्रत। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिन की। और मैंने भी व्रत रखा है और सुबह के सारे काम निपटाने के बाद फिलहाल मैंने पहन ली है रेड कलर की साड़ी। तो मैंने सोचा चलो आज करवा चौथ तो सुबह से कुछ नया सा पहन लेती हूँ। वैसे तो ये घर में ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी पहनी नहीं है, पहले भी कई बार पहन चुकी, वीडियो में देखा भी होगा आपने। तो बस यहाँ पे थोड़ी हल्की सी साड़ी पहन ली ताकि मुझे काम करने में भी आसानी हो। और मैं तैयार तो मैं बाद में होंगी, तो अभी वो सामान दिखाऊंगी जो मैं लेके आई हूँ करवा चौथ के लिए। फिलहाल मैं दिखा देती हूँ अपनी मेहंदी जो मैंने कल लगाई थी, विशाखा ने लगाई थी। तो ये है मेरी मेहंदी, देख सकते हैं एकदम भरे भरे हाथ लगाए दुल्हन की तरह विशाखा ने मेरे। मैंने कहा था कि मेरे ना इस तरह बेल लगा दे, लेकिन उसने कहा नहीं आज तो तुम लगा ही लो मेहंदी। तो ये रही मेरी करवा चौथ की मेहंदी। और ये जो चूड़ी है ना, ये मैंने भी कोरी ही डाली है, माता पे चढ़ाई थी ना, वो वाली चूड़ियाँ मैंने डाली है। तो ये हैं लाल लाल चूड़ियाँ। तो सुबह सुबह मैंने लाल लाल श्रृंगार कर लिया है। और बात कर दिखा देती हूँ क्या सामान लेके आई हूँ आज मैं करवा चौथ के लिए। तो ये रहा सारा सामान। और ये है सबसे पहले तो दिखा देती हूँ बस ये सेट गले का निकलेगा। ये है गले का सेट जो मैं इससे पहनने के लिए लेके आई हूँ। और मैचिंग भी जा रही है ना इसके साथ, देखो है ना। और ये रहा इसका टीका और ये रहे इसके कान के। तो अभी तो मैंने लाल पीस देखा नहीं है, देखेंगे। और ये रही बिंदी जो मैं लेके आई हूँ। वैसे मैं प्लेन ही लगाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं डिजाइन वाली लेके आई हूँ। देखिए अच्छे से, तो ये डिजाइन वाली बिंदी है। तो ये रही नेल पेंट और ये रहे इस साड़ी के साथ कड़ी। तो ये मेरी साड़ी के साथ बहुत अच्छे से मैच हो रहे कड़ी। और साथ में रही ये चूड़ियाँ। तो मैं जो शॉपिंग कर लेती हूँ ना, वो काफ़ी टाइम पहले ही कर लेती हूँ। ये नहीं कि मैं एट ए टाइम पे शॉपिंग करके लाई हूँ, करके सारी तैयारी पहले रख रखी थी। बस अब तक अभी तक दिखा नहीं रही, बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था ये सब दिखाने के लिए। तो चलिए आज दिखा दिया है करवा चौथ वाले दिन ही। और ये रही मेरी साड़ी, ये साड़ी है जिसको मैं अब आज मैं शाम को पहनने वाली हूँ पूजा के वक्त। तो कैसी लगी साड़ी और कैसे लगे मेरे सारे सामान। बस ये छोटी सी शॉपिंग थी, बस यही सब चीज होता है ना, मेकअप का सामान तो होता ही है। तो बस काफी अच्छा मेहंदी लगी गई है। तो ये रहा सारा शाम की सारी तैयारी। मैंने यहीं पे पलंग पे लाके ना सारा सामान रख दिया है कि शाम को पहनने में ढूंढनी नहीं पड़ेंगी वो सारी चीजें। और रही पजेब की बात है, तो पजेब तो मेरी पुरानी रखी है, पीछे में मैंने पिछले साल नहीं पहने थे, नए लिए थे और बस उसी दिन पहने थे, उसके बाद मैंने पहने नहीं थे। तो वो मैंने बीच में ऐसे उठा के रख दिए, थोड़े काले से पड़ने लगे, रखे नए थे बिल्कुल। तो फिर बस उनको साफ करा के वो पहन लूंगी। बस आज सारी करवा चौथ की फुल शॉपिंग मेरी बहुत ही जल्दी हो जाती है। शॉपिंग वाला मैं बहुत टाइम पहले कर लेती हूँ ताकि मुझे आते टाइम पे ना भागना ना पड़े। क्योंकि त्योहार के वक्त ऐसा होता है कि हमें ना समय निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। घर के इतने सारे काम हो जाते हैं कि मतलब घर की साफ सफाई, तीज त्योहार, मार्केट आना जाना, ये सब चीजें लगी रहती हैं। तो इसलिए ना ये अच्छा होता है कि हम 1-2 महीने पहले ना अपनी 1-2 महीने पहले, ये तो खैर साड़ी तो काफी महीने हो गए खरीदे हुए। मई या जून में खरीदी थी आपने शायद, उसमें खरीद के लेके आई थी सावन में। हाँ है ना, सावन में चूड़ियाँ खरीद के ले आई थी। और ये सेट वगैरह में पिछले मंडे खरीद के लेके आई सेट। और ये कड़े और बिंदी का पत्ता ये भी साथ ही खरीद लाई थी। तो ये सारी साड़ी वाड़ी सब मैंने कम से कम ये तो 5-6 महीने से ज्यादा हो होंगे, है ना। काफी टाइम जून में खरीदी थी मेरे ख्याल से आपने। जून में खरीदी थी, हाँ काफी टाइम हो गया मुझे खरीदी है साड़ी। तो मैं तो ये नहीं है कि मैं करवा चौथ पे ही जाऊंगी शॉपिंग करने के लिए, और कभी होता है तो ही लेती हूँ मैं। जैसे मेरे पास साड़ी थी मैंने पहले ले रखी थी, ऐसे नहीं कि स्पेशल मैंने करवा चौथ के लिए ली थी। जैसे कोई साड़ी ले ली है तो उसी को करवा चौथ पे डाल देती हूँ। स्पेशल ले जाती साड़ी खरीदने के लिए। मौका 2 बार से मिल रहा है कि हाँ साड़ी मेरी अच्छी आ जाती है, तो बस मैं उसे करवा चौथ पे रखे रहने देती हूँ, फिर उसको करवा चौथ पे डाल लेती हूँ। तो अगर पता है क्या होता है कि अगर हम एकदम चाहें कि हाँ भी करवा चौथ आ रही है, चलो 1 हफ्ते पहले या 15 दिन पहले हम साड़ी ले आए या गले का सेट वगैरह ले आए, तो हमें मनचाही चीज मिलती नहीं है। अब ये जैसे मैं साड़ी लेके आई तो मुझे ना पहले गई थी, जैसे साड़ी वगैरह लेने गए थे तो उसी के साथ मुझे पसंद आई तो मैं साड़ी ले आई। तो पिछले साल की जो साड़ी थी मेरी पिंक कलर की, वो भी मैंने ऐसी करा था। जैसे साड़ी वगैरह लेने गई थी, जैसे फैमिली के साथ जाते हैं कभी, तो इस तरह मुझे कोई पसंद आ गई तो मैं ले आती हूँ।
ये नहीं कि मैं स्पेशल करवा चौथ के लिए खरीदती हूँ साड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए, कई बार तो मैं अपने घर में जो होती है पुरानी साड़ी उसमें से निकाली हुई अच्छी सी साड़ी पहन लेती हूँ करवा चौथ पे, और कभी नहीं मिल जाती है तो मैं नहीं पहन लेती हूँ। तो ये जब ये साड़ी लेके आई थी तो फिर इनके साथ ही तो गले के सेट और ये चूड़ियाँ, बिल्कुल सिंपल सा सेट बनवाया थे, चूड़ियाँ वगैरह, फिर सब चीज़ें लेनी पड़ जाती है। तो फिर ये सारी शॉपिंग मैंने की है। तो बहुत ही सिंपल सी चूड़ियों का सेट बनाया, ज़्यादा कोई हैवी वगैरह नहीं बनाती, मुझे सिंपल ज़्यादा अच्छी लगती है चीज़ ना। और साड़ी देखो, साड़ी का कपड़ा भी बहुत अच्छा है, मेरे कपड़े में ही डिजाइन है इस साड़ी में। और ये पूरा हैवी ब्लाउज है, ये देखो, ये देखो, इसमें ना पफ लगे थे, जो तो मैं वो पफ लगे हुए थे, बना बनाया ब्लाउज आया इस साड़ी के साथ का। पफ लगे हुए थे वो तो मैंने निकलवा दी, एक ये डोरी थी, डोरी मैंने वो लगवाए नहीं, मतलब चमकने वाले जो होते हैं ना लटकन, वो नहीं लगवाए फैंसी वाले, मैंने चलो यही रहने देते हैं, हल्के रहते हैं वजन में इसलिए। तो ये बैक उसका ब्लाउज है और ये है साड़ी, पूरी ऐसी साड़ी है ये। फॉल मैंने घर में टांग ली थी, फॉल भी 1 महीने पहले टांग ली थी, हफ्ते और पहले इसका पेटूट ला के रख दिया। इसी तरह धीरे धीरे मैं पहली तैयारी करके रख देती हूँ। तो जी ये थी मेरी करवा चौथ की शॉपिंग कह लो, शॉपिंग ही होगी है ना। तो बस सारी तैयारी मैंने पहले करके रख दी, चूड़ी वूड़ी सब इकट्ठा करके रख दिया है शाम को तैयार होने के लिए, दोपहर में होंगी। तो अब मैं फ्री हो चुकी हूँ, घर के सारे काम निपट गए हैं। तो चलिए, जब तैयार होंगे फिर मिलेंगे। और गले का सेट ये था, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा गले का सेट लेके आई हूँ, ज़्यादा हैवी नहीं है। मैं दोनों साइड मोती लगे हुए हैं और ये कलर जो है ना ग्रीन मेरी साड़ी से मैच हो रहा है। थोड़ा सा पिंक शेड भी आई, रेड पिंक नहीं, थोड़ा सा रेड शेड है, लेकिन चल जाएगा। ये देखो मैच कर रहा है साड़ी से। तो बस साड़ी भी नहीं ले गई थी, बस अपने दिमाग से ले आई चीज़ें। कैसी लगी करवा चौथ की शॉपिंग बताना। तो फ्रेंड्स, आज तो इतने ढेर सारे काम है ना, तो एक एक करके सभी काम मुझे निपटाने हैं। और दूसरा, आज व्रत भी है हमारा, तो प्यास तो बस बहुत ही ज़्यादा लग रही है, बहुत ही जल्दी लगने लग जाती है मुझे तो प्यास, क्योंकि मुझे सुबह ही उठते के साथ ही पानी पीने की आदत है। तो चलिए, फ़िलहाल तो यहाँ पे किचन में भी मैं तैयारी करती जा रही हूँ, और साथ ही मैं जितना भी पूजा का सामान लाई थी वो मैंने टेबल पे लगा दिया है, ताकि मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े सामान। तो यहाँ पे पूजा के सामान में है मीठा करवा, छलनी है, मीठी फीकी मट्ठियाँ हैं, और साथ में है सिंगाड़े, और कैलेंडर है पूजा का चौथ माता का, और साथ में है हमारा करवा। और बस उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू को उबाल के छील लिया था, और यहाँ पे मैंने साथ ही बैटर तैयार कर दिया है। चीनी का जो पानी था ना, उसमें सौंफ डाली, थोड़ी सी बड़ी इलायची डाली, और आटा डाल के घोल तैयार कर लिया। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये चाय की पत्ती का पानी उबल रहा है, इसके अंदर है मेरी पजेब। तो पजेब को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, और सारी नीचे की तैयारी करने के बाद अभी बज रहे हैं करीबन हमारे 3, और यहाँ पे मैं होने लगी थी तैयार। और तैयार होने में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है भाई, आज करवा चौथ है तो अच्छे से तैयार होना बनता भी हम लोगों के लिए। तो कहते हैं ना, आज का दिन का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। बस सारा क्रेडिट विशाखा ने लिया है आज मुझे तैयार करने का। और देख सकते हैं कैसी लग रही तैयार हो गया, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फुल्ली गजरा वजरा लगा के बिल्कुल दुल्हन की तरह मुझे विशाखा ने सजा दिया था, और सजने में ही ना सच में बहुत ही टाइम लग गया, मेकअप करने में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है। तो बस यहाँ पे तैयार होने के बाद हम कर रहे हैं अब नीचे पूजा की तैयारी, क्योंकि बस कहानी सुनने का ही वक्त हो ही गया था। क्योंकि तो फ्रेंड्स, आज जो वक्त था पूजा करने का वो था 5:45। तो मतलब काफ़ी लेट वक्त था कहानी सुनने का। तो हमने सोचा चलो उससे पहले सारे काम निपटा लिए जाएं। तो बस खाने की तैयारी करके मैं हो गई थी तैयार, और तैयार होने में ही मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लग गया। 3 बजे तैयार होने लगी थी और 5:30 बज गए थे। मतलब मेकअप वगैरह करने में हम लेडीज़ों को तो वैसे ही वक्त लगता ही लगता है। और आज तो विशाखा ने मेरा फुल्ली ही मेकअप कर दुल्हन की तरह मुझे तैयार कर दिया था। तो बस यहाँ पे तैयार होके मैं करने लगी हूँ अपनी पूजा की सारी तैयारियाँ। तो बस यहाँ पे एक चौकी बिछाई, चौकी के ऊपर मैंने बिछा दिया था लाल कपड़ा। और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं कि मिट्टियाँ करवा लेते हैं, और उसको भर के ना जल से, और बस यहाँ पे उसके ऊपर रख देते हैं सिंगाड़े। हमारे यहाँ तो जैसे 5 या 7 इस तरह सिंगाड़े रख दिए जाते हैं, इसके करवे के ऊपर खाली नहीं छोड़ा जाता। और उसके बाद यहाँ पे उस पर कलावा बांधेंगे हम, करवे पे सतिया बनाएंगे, फूल रख देंगे, और साथ में रखे जाते हैं पैसे। तो पैसे मुझे भी ध्यान नहीं रहा, फिर मैंने ना बाद में कहानी सुन के आई थी ना तब रख दिए थे। और यहाँ पे साथ के साथ मैंने प्लेट भी तैयार कर दी है।
बायने की। अभी इसमें बस रह रही है एक मिठाई वो ला के रखनी है। हमारे तो बस बायने में यही चीज़ें मिसी जाती हैं और बाकी जो मर्जी आप मनस दो। ऐसा नहीं है कि हमारे शाम को अर्घ देने के बाद बायना मिनसा जाता है, हमारे तो मिठाई से इस चीज़ों से बायना मिनस देते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी सारी तैयारी हो गई है पूजा की। और साथ ही ना यहाँ करवे को खाली नहीं छोड़ा जाता, मतलब खाली नहीं दिया जाता। इसके अंदर पतासे भर दो या फिर चावल भर दो, तो खाली कभी नहीं देना चाहिए। काफ़ी जनों के तो पता है क्या होता है, पहले तो यही होता था कि जो मिट्टी का करवा होता था ना, शाम को अर्घ देने के बाद इसी में मीठे पुए या फिर हलवा रख के तब इसको ना बायने मिनस के दे दिया जाता था। लेकिन अब इसको तो कोई खा भी नहीं सकता और कोई इस्तेमाल कर भी नहीं सकता। तो अब चल गए ये चीनी के करवे। तो अब क्या करते हैं, इन चीनी के करवों को ही मिनस दिया जाता है, तो ये खाने में भी इस्तेमाल हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे सारी तैयारी हो गई है। बस मुझे एक जल का लोटा तैयार करना है और उसमें बांधना है मुझे कलावा, और साथ ही इसमें एक सतिया लगा देना है, सतिया काट देना है। बस वो हो जाएगा मेरा लोटा। कहानी सुनने जाऊंगी मेरे साथ। तो बस यहाँ पे देखो पूरी तैयारी करते, जोत बत्ती सब तैयार करके रख दिया है मैंने। के दाने लोटे में डालते हैं, कुछ साड़ी के पल्ले में बांध लेते हैं, जो कि रात्रि में चांद को अर्घ देते समय हाथ में लेते हैं। लोटे का जल सूरज को देते हैं। एक थाली में फल और एक बेटी थी, जो कि सातों भाइयों की लाडली बहन थी। आठों भाई बहन एक साथ। तो चलिए जी, यहाँ पे सुन रहे हैं हम सब मिलके कहानी। सबने सुन ही ली थी। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी वीडियो बनवा रहे थे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे, और उसके बाद आ गए थे हम यहाँ पे अर्घ देने के लिए। दिन तो देख सकते हैं पूरा ही छिप गया था। ये कहानी करते करते भी काफ़ी वक्त हो जाता है पूजा करते हुए। तो चलिए अपने से बड़ों के पैर छू लेते हैं। और कहानी सुनने के बाद आ गई थी घर पे, और घर पे आने के बाद यहाँ पे दीपक लगा के और सबके टीका करके यहाँ पे सब ने मिल के चौथ माता के आगे लगाई है धूप। तो धूप लगाने के बाद मैं ले लूँगी माता रानी से आशीर्वाद। हे चौथ माता, जीवन में हर बार जब तक जीऊँ मेरे जीवन में ये दिन हमेशा आए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और बस यहाँ पे अब मैं करने लगी थी खाना बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे साथ में मेरी विशाखा लग गई थी, और यहाँ पे देख सकते हैं 7 पिंडलियाँ मैं बना रही हूँ। इसी तरह मीठे पूड़े रखे जाते हैं हमारे यहाँ बायने में, और पूड़े मीठा ये सारी चीज़ें रख के बायना मिनस दिया जाता है और पैसे रख दिए जाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे साथ विशाखा लग गई, साथ में आलू की सब्ज़ी बना ली है मैंने, और साथ में बनाऊंगी आलू की कचौड़ियाँ। मीठे में हमारे यहाँ पुए पूड़े ये सब चीज़ें बन जाती हैं। और यहाँ पे विशाखा बना रही थी आलू का भरता, जो हम भरेंगे कचौड़ियों में। तो मैं यहाँ पे पूजा के लायक बना लूँगी, फिर साथ में विशाखा तलने का काम करेगी, मैं उसमें पुए और पूरियाँ छोड़ने का काम करूँगी। तो बस दोनों मिलके इस तरह फटाफट से खाने का काम निपटा लेंगे। अब मैंने सारी तैयारी करके रख दी थी ना तैयार होने से पहले, तो मुझे काम करने में थोड़ी सी आसानी लग गई। तो तलने भुनने का काम तो मैंने आज विशाखा को दे दिया, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। और बस यहाँ पे सारी तैयारी करने के बाद बायने की, फिर मैंने बायना मिनसा, और बायना मिनसने के बाद यहाँ पे दे दिया अपनी जिठानी जी को। तो लीजिए, जिसका था इंतज़ार वो निकल आए चांद देवता। तो यहाँ पे आज तो जल्दी निकल गए थे, 8 बजे का ऐसे वक्त था जो चांद देवता निकल के आ गए थे। लेकिन मैं कर रही थी इनका इंतज़ार, तो थोड़ा सा मेरे को लेट हो गया था, 15-20 मिनट ऐसे, हाँ 15-20 मिनट से ज़्यादा हो गए थे।
चांद को निकले हुए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया है अर्घ, पूजा करी है अपनी, और अर्घ देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं चांद। आज के दिन तो चांद देवता भी बहुत ही सुंदर लगने लगते हैं। तो चलिए यहाँ पे अर्घ देने के बाद अपनी पूजा कर लेते हैं। यहाँ पे हम पूजा कर रहे थे, दोनों बच्चे आए हुए हैं ऊपर, और दोनों बच्चे ही अपने अपने फ़ोन से फ़ोटो शूट कर रहे थे। तो यहाँ पे फ़ोटो शूट भी चल रहा है, हमारी पूजा भी चल रही थी। तो चलिए पूजा हमारी हो चुकी है, और चौथ माता से ले लिया था मैंने आशीर्वाद कि जब तक जीऊँ सुहागन जीऊँ। चौथ माता बस इतना आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, सुखी रहे जीवन में, हमेशा हमेशा जीवन में हमारे खुशहाली बनी रहे, यही आशीर्वाद देना। और बस यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं हमारा फुल फोटो शूट। मम्मी ऐसे हो, पापा ऐसे हो, ऐसे फ़ोटो खिंचवा लो, ऐसे फ़ोटो खिंचवा लो। तो हमने यहाँ पे अपने 2-4 फ़ोटो शूट करे। और ये देखो क्रिश कह रहा है कि देखो मैंने टोपी बना ली तुम्हारी छलनी की। तो पता है बच्चों के साथ, परिवार के साथ मिलके कोई भी फेस्टिवल बनाते हैं तो बच्चे भी ना आगे तक के इन चीज़ों को सीखते हैं, और बच्चों को भी अच्छा लगता है अगर हम कोई फेस्टिवल इंजॉय साथ मिलके मनाते हैं तो। और ये कह रहे चलो आज मैं तुमको मैं पानी पिला देता हूँ। तो इन्होंने पानी पिलाया था मुझको आज पहली बार, पानी पी के सुकून मिला है। अब आत्मा आई है। सुनो ना, मैं कह रही हूँ आगे तो अच्छा लग रहा है, भरा भरा हाथ। नहीं पीछे नहीं, पीछे से चाहिए, पीछे भी भरा हाथ। और ना आप लोग कमेंट्स में बताना कि भरा हाथ ज्यादा अच्छा लगता है मम्मी पे या फिर वैसी बेल। तो चलिए मम्मी के हाथ पे ना बेल से ज्यादा भरा हाथ अच्छा लगता है। अच्छा तो फ्रेंड्स अभी पानी तो पी लिया, खाना अभी थोड़ा सा लेट खाऊंगी कपड़े वाले चेंज करके, क्योंकि देख सकते हैं कितना पसीना आ रहा है। गर्मी बहुत तगड़ी लग रही है मुझे, पता नहीं गर्मी आज ज़्यादा हो रही है या नहीं, समझ नहीं आ रहा। तो चलिए गर्मी तो बहुत ज़्यादा, पंखा चला के एसी चला कर बैठूंगी, रिलैक्स करूँगी। पानी पिया है 2 गिलास, बस खाने की भूख अभी है नहीं, तो खाना थोड़ी देर बाद में खाऊंगी और यही करूँगी वीडियो का एंड। तो वीडियो आपको कैसा लगा करवा चौथ है कमेंट से जरूर बताना। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को भर भर के लाइक करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे। और हाँ, ज़्यादा अच्छी लगे वीडियो तो ज़्यादा वीडियो शेयर भी करिएगा। बाय बाय। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मम्मी हाँ चला रहे हैं। आपने ना अपनी मेहंदी में एक चीज नहीं देखी, ऐसे करो। दी, ओए मैं तो पहली बार देखा। इस वाले हाथ पे भी देखो। दी हाँ मैंने देखा ही नहीं, तो मैं कब बना दिया, पीछे दिख नहीं रहा था। हाँ मैंने अभी देखा है। चलो बाय।